गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर अपने लास्ट के अंदर एंड में छोड़ा था अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल जिसको मैंने आपको बताया था, इसको अपने क्या बोलते हैं, एथेनॉल। जो कॉमनली एथेनॉल है उसको ही क्या बोलते हैं, अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होती है CH3CH2OH, यानी इस तरह से अपने दो कार्बन है तभी उसको अपने क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। ये सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। इसके बारे में अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एथेनॉल है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, ये वाटर के साथ सभी प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर पढ़ा था कि अल्कोहल है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है OH, इस कारण से वाटर के अंदर क्या होता है, सभी प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स हो जाता है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ओनली 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। एथेनॉल की अब अपने पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपने पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग। कंबशन यानी बर्निंग, पहले भी आप लोगों को बताया, कंबशन यानी बर्निंग। तो एथेनॉल क्या होता है, वो कंप्लीटली C2H5OH एथेनॉल है, कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एथेनॉल एक एक्सीलेंट फ्यूल का काम करता है, क्योंकि एथेनॉल हमेशा क्या होता है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो एथेनॉल एक एक्सीलेंट फ्यूल का काम करता है। एथेनॉल का यूज मतलब एथेनॉल को कई कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, पेट्रोल के साथ एडिटिव के रूप में मिक्स करके भी क्या किया जाता है, अल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस कारण से पेट्रोल के साथ ये इजी वे में उड़ता नहीं है, तो इस कारण से मतलब पेट्रोल को ये उड़ने से जमने से भी रोक देता है। तो इस कारण से इसको क्या करते हैं कि अल्कोहल के अंदर अल्कोहल का यूज है। जैसे गाड़ियाँ वगैरह गर्म हो जाती हैं, सर्दियों के अंदर गाड़ी गर्म हो जाती है, तो गाड़ी को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, अल्कोहल है, इसका यूज किया जाता है। तो ब्राजील जैसे कोल्ड कंट्रीज के अंदर एथेनॉल का यूज अपने ब्लू उसके साथ पेट्रोल के साथ एडिटिव के रूप में मिक्स करके करते हैं, क्योंकि एथेनॉल कंप्लीटली बर्न होकर ब्लू फ्लेम के साथ ही क्या होता है, बर्न होता है। अब है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि जैसे ऑक्सीडेशन कंबशन है, कंबशन के अंदर तो क्या होता है कि फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है। जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, जबकि ऑक्सीडेशन के अंदर अब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मींस ऑक्सीजन का ऐड होना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, कंबशन के अंदर तो क्या होता है कि फ्यूल है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है, बर्न हो जाता है, और जिसके कारण से उसकी खुद का जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन एडिशन के अंदर क्या होता है, एडिशन का मीन्स होता है कंट्रोल्ड कंबशन, यानी देखो जहां पर ऑक्सीजन यूज होगी वहां पर कंबशन तो नेचुरल सी बात है कि होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल्ड कंबशन। और जब भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाया जाता है वो हमेशा और हमेशा किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब हमने C2H5OH इसका यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे तो O2 लिखा है, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन गैस, सिर्फ O लिखा है, इसका मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, जो उसी टाइम पैदा हुआ। जैसे नवजात शिशु को अपने किसको बोलते हैं, जो उसी टाइम बच्चा पैदा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब जब अपने इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग मतलब अल्कोहल को अगर अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या करता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन दे देते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इसके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ये अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो जिसके कारण से एक इसके अंदर चेंज हो जाता है CH3COOH, ये होता है एथेनोइक एसिड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो कार्बन है तो एथेन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे क्या लगाते हैं, OIC लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड
बन जाता है। तो यहाँ पर जो अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं? एक तो यूज करते हैं एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्केलाइन का मतलब होता है बेस, यानी NaOH प्लस KMnO4। और एक अपने यूज करते हैं एसिडिफाइड, यानी एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब इसके अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इसके अंदर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका सॉल्यूशन क्या करते हैं? अपने यूज करते हैं। ये दोनों ही सब्सटेंस है, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जब अपने अल्कोहल को इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या होता है कि अल्कोहल है वो एथेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, जो ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, इसको लर्न करने का कोई तरीका नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है? अपने रट्टे पे चलती है। कई चीजें होती है ना, इसका रट्टाफिकेशन करना जरूरी होता है, तो इसके भी क्या होता है कि रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको, इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है। आप जैसे SST के क्वेश्चंस याद करते हो, 20 का राजा महाराजा का किसी की भी जीवनी याद करते हैं, तो वैसा ही सेम इसके अंदर चलता है। इसके अंदर भी क्या करना पड़ता है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना पड़ता है कि इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसको बनाने का कोई तरीका नहीं होता। तीसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। अगर मान लो अपने को कभी लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं तो अपने कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर है डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या बता रहा है कि जैसे C2 CH3 CH2OH, ये है अल्कोहल, एथेनॉल यही होता है। अगर अपने इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तो लोगों को पता है कि एसिड कहीं पर भी गिर जाता है तो एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, उस चीज को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो जब अपने इसके अंदर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये OH और एक H, यानी क्या हो जाता है? वाटर इसके अंदर से रिमूव हो जाता है, प्लस ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी CH2 रह गया, ये भी CH2 रह गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी किसके अंदर चेंज हो जाता है? एथीन के अंदर चेंज हो जाता है। यानी एक किसके अंदर चेंज हो जाता है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज हो जाता है। तो यानी जब भी अपने एथेनॉल है, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब भी सोडियम मेटल, जब भी एथेनॉल है CH3 CH2OH, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? CH3 CH2ONA प्लस क्या हो जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है तो इसको अपने H2 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? इसके अंदर से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। अब है इसका लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन यानी एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर्स क्या होते हैं? एक फ्रूट लाइक केमिकल्स होते हैं जिनका यूज अपने परफ्यूम्स बनाने के अंदर जैसे वनीला एसेंस वगैरह अपने केक में डालते हैं, उनको बनाने के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने के अंदर अपने क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो अब ये बनता कैसे है? CH3COH, ये होता है एथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस C2H5OH, जिसके अपने रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये H और OH ये तो क्या निकल जाता है? वाटर के रूप में निकल जाता है, बाकी सब एक साथ जुड़ जाते हैं। प्लस में CH3COOC2H5, इसको अपने बोलते हैं इथाइल एथेनोएट या एस्टर के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो एस्टर बनते हैं उनके अंदर फ्रूट लाइक स्मेल होती है जिसका यूज अपने परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक, एसेंस जैसे वनीला एसेंस वगैरह जो केक बनाने के काम में आते हैं उनको बनाने के काम में लेते हैं। एथेनॉल के बहुत सारे यूजेज हैं। एथेनॉल का यूज है पेंट, वार्निश इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, घावों को स्टेरिलाइज करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर इसका रेक्टिफाइड सिल्फेट के रूप में यूज किया जाता है, वाइन बनाने के अंदर, विस्की, बियर इसको बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है, कफ सिरप वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से एथेनॉल के क्या किए जाते हैं? बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन एथेनॉल के बहुत सारे मिस यूजेस भी होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी है। जैसे लोग अल्कोहल को पीते हैं, वाइन को पीते हैं
तो वाइन को पीने से आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका मेंटल जो है स्ट्रेन है वो थोड़ा सा उसका मतलब कोई भी चीज़ को अगर वो सिचुएशन होती है उसको प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि नशे के कारण से क्या होता है कि उसका ब्रेन है थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देता है। अगर वो ज़्यादा वाइन पीता है तो इसके कारण से क्या हो जाता है कि वो उनकी आवाज़ है ब्लड हो जाती है, स्पीच ब्लड हो जाती है, उसके कारण से आंखों के अंदर मतलब थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, डिजीनेस, घबराहट, वॉमिटिंग ये स्टार्ट हो जाती है। और अगर ज़्यादा अल्कोहल पी लिया जाए तो उसके कारण से क्या हो जाती है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल को अगर ज़्यादा पीते हैं तो लीवर और स्टमक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से लीवर की डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं सिरोसिस। ज़्यादा वाइन पीने वाले हैं कुछ वाइन पीते ही पीते हैं, इस कारण से उनको मतलब फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और वो क्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एथेनॉल के बहुत सारे मिसयूजेस होते हैं। अब एक वर्ड है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, या एडल्टरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। देखो बच्चों, अल्कोहल एथेनॉल का इतने सारे यूजेज हैं, C2H5OH, ये है एथेनॉल। एथेनॉल के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन अगर अपने इसका फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का मेथेनॉल को पीते हैं तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। मेथेनॉल को अगर अपने थोड़ा सा भी अंदर मतलब ले लेते हैं, इंटेक कर लेते हैं, लोग पी लेते हैं तो उसके कारण से उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, जो भी अपनी आंखों के अंदर रेटिना पे इमेज बनती है उसको मैसेज को कहाँ पर पहुंचाना, अपने ब्रेन तक पहुंचाना, जिसके कारण से अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो ऑप्टिक नर्व को परमानेंटली डैमेज कर देता है, जिसके कारण से व्यक्ति अंधा हो जाता है। प्लस ये क्या करता है कि अपने जब लीवर के अंदर जाता है तो लीवर की सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वहां पर मेथेनॉल क्या हो जाता है, मेथेनॉल में चेंज हो जाता है, और जिसके कारण से प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, कोग्लूट हो जाता है, रबड़ जैसा बन जाता है, जिसके कारण से लीवर की सेल्स में फंक्शन करना बंद कर देती है और इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये था अपना अल्कोहल, एथेनॉल। अब अपना है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसको अपने इस तरह से CH3C≡OH से लिखते हैं। एथेनोइक एसिड है, ये भी होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर होता है मेथेनोइक एसिड, आपको कैसा X लगा देते हैं, HCOOH। तो जो एथेनोइक एसिड है इसको अपने विनीगर, कॉमनली किस नाम से जानते हैं, विनीगर के नाम से जानते हैं। जब अपने एथेनोइक एसिड के अंदर 5 to 8% वाटर मिक्स कर देते हैं तब इसमें को किस नाम से जानते हैं, विनीगर के नाम से जानते हैं। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एथेनोइक एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, बार-बार ऊपर नीचे हो रहा है। जब अपने एथेनोइक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और अगर अपने एथेनोइक एसिड है, अगर अपने इसको मतलब प्योर एथेनोइक एसिड है इसको कूल करते हैं तो ठंडा करने के बाद क्या हो जाता है कि ये ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ की तरह दिखाई देता है, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये एसिड है। तो अब इसके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका टेस्ट है एक्शन ऑन लिटमस। एथेनोइक एसिड है, लिटमस है के ऊपर एसिड है, तो नेचुरल सी बात है कि लिटमस के ऊपर ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। उसके बाद एथेनोइक एसिड है, एसिड की आपको रिएक्शन बताई थी कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अपने अगर एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमेशा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर ये भी एसिड है, CH3COOH प्लस Na2CO3 करवा दें चाहे NaHCO3 करवा दें, दोनों के अंदर ये क्या बनता है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। एक बात और बताना भूल गई कि लिटमस के साथ तो ब्लू लिटमस के साथ रेड कलर देता है, लेकिन अगर अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ अगर एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डालते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। यानी लगभग इसकी पीएच क्या होती है, 4 से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, इसलिए ये क्या होता है, वीक एसिड होता है।
फिर एसिड और बेस की रिएक्शन, आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, जैसे HCl, सॉरी अपने एथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, CH3COOH प्लस बेस NaOH। तो OH और H तो क्या बन गए, वाटर बन गए, और CH3COONA सोडियम एथोक्साइड, ये बन जाता है साल्ट बन जाता है। उसके बाद वही एसिडिफिकेशन, स्टूडेंट डरने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ रट्टे पे चलती है, जब 2-4 बार अपने हाथों से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एसिडिफिकेशन तो जो पिछली की है वही सेम है, अल्कोहल की भी तो पढ़ी थी, CH3COH प्लस C2H5OH, H और OH निकल जाते हैं, बाकी सब इकट्ठा होकर क्या बना देता है, एस्टर बना देता है, CH3CO C2H5 प्लस क्या बनता है, एस्टर बना देता है। तो ये हो गया अपना एथेनोइक एसिड। अब अपना लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के अंदर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। देखो पहले तो ये जान लो कि सोप और डिटर्जेंट होते क्या हैं। अगर अपना हाथ गंदे होते हैं, अगर अपने सिर्फ जैसे कोई घी वगैरह लग गया, अगर अपने हाथों को सिर्फ पानी से धोते हैं तो वो साफ नहीं होते, लेकिन अगर अपने कोई साबुन या सरफ अपने हाथों में अप्लाई करते हैं तो अपने हाथ क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन देता है, डस्ट को रिमूव कर देता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं, सिर्फ सोडियम भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे C17H35 COONA, इसको बोलते हैं पाल्मिटिक स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। या C15H31 COOK भी हो सकता है, इसके जगह भी क्या हो सकता है, इसीलिए Na भी हो सकता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बनता कैसे है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बोला है तो क्या होता है असल में C17H35 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको जब अपने बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये OH और H है, ये वाटर बन के निकल जाता है और क्या बन जाता है, C17H35 COONA। इस तरह से क्या हो जाता है, साबुन है वो बन जाता है, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए। जो डिटर्जेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके साल्ट होते हैं, सोडियम के, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इनकी सिर्फ डेफिनेशन ही अपने को क्या करनी है, याद करनी है। ये तो सिर्फ तुम्हारे को बता दिया मैंने कि इस तरह से होता है। अब है सोप की स्ट्रक्चर देखते हैं। सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। यानी अगर अपने सोप मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर एक टैडपोल की तरह होती है। जो इसकी पूंछ वाला पार्ट है, टैडपोल जानते हो, मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। तो जो इसकी C17H35 यानी जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये तो इसकी टेल का काम करता है, और जो इसका माउथ वाला काम है ये क्या होता है, COONA। जो इसके अंदर COONA है ये किसके रूप में होता है, आयंस के रूप में होता है। CO के ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं और Na के ऊपर अपने क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस का निशान लगाते हैं। तो यानी एक सोप के अंदर क्या होते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या पार्ट होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और एक क्या होता है, जो शॉर्ट आयनिक पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये वर्क किस तरह से करता है इसको जानो। अपने पास है C17H35 COONA। अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन और एक अपने पास है शॉर्ट आयनिक। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया का मतलब होता है डर, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर।
यानी इसको क्या होता है, पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है तो ये किसके साथ अटैच हो जाता है, ग्रीस, डर्ट, डस्ट, इनके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। जैसे फोबिक का मतलब क्या होता है, डर होता है, फोबिया का मतलब डर होता है, वैसे ही फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, अफेक्शन, प्यार। तो यानी हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी इस पार्ट को क्या होता है, पानी से अफेक्शन होता है। तो क्या होता है, जब भी अपने सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डालते हैं, जैसे सोप को डाल दिया या डिटर्जेंट को डाल दिया, तो दोनों के अंदर ही सेम यही होता है। जैसे आपको डिटर्जेंट का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, CH2 C6H4 11 CH2, इस तरह से SO3Na, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, इस तरह से कुछ होता है जिसको सोडियम एंड डोडिसिल एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। यानी उसके अंदर भी क्या होता है, एक आयनिक पार्ट और एक क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो जैसे अपने सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह से सोप या जो डिटर्जेंट है वो इस तरह से क्या करता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्फेरिकल एप्लीकेशन को अपने बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। तो जब स्फेरिकल एप्लीकेशन बना लेता है तो अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर गंदा कपड़ा डालते हैं। कोई कपड़ा डाल दिया जो मैला कपड़ा है, अब जिसको धोना है, तो अपने क्या देखते हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, मैंने आपको ये कहा था कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इस तरह से टेल की तरह होता है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तो क्या हो जाता है, इसके साथ कपड़े के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि कपड़े के ऊपर क्या होती है, डस्ट डर्ट होती है, तो वो क्या कर लेता है, उसको अपने साथ अटैच कर लेता है। और जो आयनिक पार्ट है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब कुछ देर तक आपकी मम्मी कपड़ों को वॉशिंग में भी मतलब घूमने देती है या कपड़ों को भीगे रहने देती है, तो अब जब अपने कपड़े को रब करते हैं तो क्या होता है कि जो मैल थी यानी डस्ट डर्ट थी वो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के साथ अटैच हो चुकी थी कई देर में। और जब अपने कपड़े को रब करते हैं तो अब जो मतलब वो होती है डर्ट डस्ट होती है, वो तो क्या हो जाती है, कपड़े से उतर के पानी के अंदर आ जाती है, और पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, और कपड़ा कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि क्लीनिंग एक्शन है सोप और डिटर्जेंट का होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस याद करने हैं। जो सोप है सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर अपने उसका बढ़ते हैं डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट सिर्फ सोडियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के। सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप का क्लीनिंग एक्शन बहुत वीक होता है। सोप को अपने हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, जिसके कारण से इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स कम बन जाती है व्हाइट कलर की, जो कपड़ों के साथ स्टिक हो जाती है, जिसके कारण से कपड़े साफ होने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब सोप है, बस डिटर्जेंट का यही नुकसान है थोड़ा सा कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इस कारण से ये क्या होता है कि वाटर को पोल्यूट करने का काम करते हैं, नहीं तो ये हर तरीके से क्या होते हैं सोप से बेटर होते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर खत्म होता है, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका वापस से लगेगा स्कूल तो आपको दोबारा से चैप्टर्स करवा दिए जाएंगे जो ज़्यादा टफ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।